अपना परिचय दें। मैं राधेश्याम तिवारी नगर परिषद नरकटियागंज के चेयरमैन हूँ और होली और ये बकरीद के सभी लोगों को, आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूँ। पूरे नगरवासी को, पूरे बिहारवासी को, पूरे भारतवासियों को। अभी आपने सवाल पूछा है कि क्या आपके कार्यकाल में हुआ, तो हमारा कार्यकाल थोड़ा सा बड़ा अजीब टाइप का रहा, क्योंकि हमारे ये 8वां या 9वां पदाधिकारी होंगे जो अभी नगर परिषद में हैं। इसके पहले 2 महीना 3 महीना 1 साल आते रहे जाते रहे, जिसके चलते बहुत काम बाधित हुआ। अभी ये पदाधिकारी जो हमारे आए हैं श्री अमीर सोहेल जी, इनको आए हुए हमको लग रहा है कि 8-9 महीना हुआ। अब जो हुआ हो इन्हीं के कार्यकाल में हुआ है और बड़ा एक्टिव पदाधिकारी हैं और इन्होंने इस नगर को बड़ा बढ़िया से समझा। हर गली और हर रोड पर या जहाँ जहाँ लोगों की जो समस्या आई और हमसे जो पहले से समस्या पड़ा हुआ था हमसे पूछे, और ये सब करके हम लोग दोनों आदमी मिलकर इस शहर को सजाने का प्रयास किया है। लगभग इतना दिन में बहुत हम लोगों ने काम किया है, ये शहरवासी भी बताएंगे। प्राकृतिक आपदा इतनी बड़ी समस्या के बाद, आपके सारे व्यवधानों के बाद आपके इस क्षेत्र में लगभग कितने का विकास हुआ आपके कार्यकाल में? बहुत विकास हुआ है। 2 साल तो कोरोना हम लोगों का एकदम खा गया, कोई विकास नहीं हुआ। पहले साल जिस समय हम गद्दी संभाले उस समय बहुत भयंकर बाढ़ का यहाँ स्थिति पैदा हुआ था, लेकिन सारी चीज़ को झेलते हुए बहुत कुछ हम लोगों ने किया है। और उम्मीद रखेंगे कि अगर फिर हमको मौका मिलता है तो ये जरूर है कि जितना हम लोग मास्टर प्लान बनाए हुए हैं और शहर को सजाने का हम लोग जो सपना देखे हुए हैं उसको पूरा फुलफिल करेंगे। कितना पूरा हुआ और कितना अधूरा है, मैं बिहार हद तक के माध्यम से आपसे पूछना चाहूँगा। क्या कि आप लॉयर समाज से भी आते हैं, कानून को आपने जड़ से पढ़ा है, संविधान को भी पढ़ा है, और वर्तमान जो पंचायती राज व्यवस्था है या जो नगर परिषद नगर पंचायत की तमाम गतिविधियों को देखा है आपने, इसके संदर्भ में 2 शब्द चाहूँगा। क्या प्रतिशत पूरा हुआ और कितना अधूरा? देखिए, नगर परिषद का जो हम लोगों का है कुछ स्वायत्त संस्था होता है और इसमें आंतरिक स्रोत का भी कुछ हम लोगों को पैसा आता है। अभी होल्डिंग बहुत हम लोगों के यहाँ बकाया है और विभाग द्वारा बहुत कुछ हम लोग से अब ले लिया गया है, बहुत कुछ विभाग द्वारा ही कराया जा रहा है। हमको लग रहा है कि 70-75% काम लगभग हम लोग पूरा कर चुके हैं। कुछ DPR जो बनाना है, कुछ सौदीकरण करना है, उसमें हम लोग भी कुछ काम कर चुके हैं। कुछ बड़ा जो मास्टर प्लानिंग काम है वही हमारे जिम्मे थोड़ा सा लगा हुआ है। विस्थापित और स्थापित की जो बात है, ये पश्चिमी चंपारण का बहुत बड़ा मुद्दा है और आप नगर के हैं और साथ साथ यहाँ विस्थापित जनता जो है, विस्थापित जनता का ये आर्मी नहीं है। सरकार ने ये संरचना दी है कि उनको जमीन खरीद के और उनको पुनः आवास देने की संदर्भ में 2 आपने आवंटित की अपने कार्यकाल में। देखिए, नरकटियागंज की स्थिति ऐसे भौगोलिक स्थिति आपको बता रहा हूँ कि इसमें रेलवे भी है, शुगर मिल भी है और हमको लग रहा है कि 40 से 50% तक जो भूमि है वो बेतिया राज की ज़मीन है। हम जब कुर्सी संभाले उस समय विभाग को भी लिख के दिए 2468 के बारे में, DM साहब से भी संपर्क बनाए, लेकिन उस पर कोई बात नहीं माना। फिर भी अपने कार्यकाल में 120 हम लगभग 18-19 में दे चुके हैं और अभी 972 आवास पास करा के इसमें हम लोग लग रहा है कि 200 या 300 दे चुके हैं। अभी विभाग द्वारा इस पर थोड़ा सा कार्रवाई चल रही है, अब साइट कोई बनाया जा रहा है और मदर चाइल्ड अकाउंट बन रहा है। हमको लग रहा है कि बन के कंप्लीट है, बस खुलते ही ये 972 आवास हम लोग देने का प्रयास करेंगे कि गरीब लाभुक को कम से कम इतना काम हो जाए। संयंत्र में इतना किया, कौन कौन सा संसाधन आपके कार्यकाल में खरीदे गए, नए यंत्र खरीदे गए? बहुत एक JCB था, बहुत पुराना मॉडल, हम नया JCB खरीदे, एक नया बॉब कट खरीदे, 6 ट्रिपर खरीदे, कुछ ई-रिक्शा खरीदे। जो विभाग का गाइडलाइन था उसको पालन करते हुए साधारण हम लोग का कर्मचारी भी अस्थायी नियुक्ति आपके कार्यकाल में हुई? अस्थायी नियुक्ति तो नहीं हुई, मानदेय पर कुछ कर्मचारी को हम रखे, काम चलाने के लिए तो कर्मचारी चाहिए, सफाई कर्मी चाहिए, हमने मानदेय पर कुछ रखा, कुछ दैनिक मजदूरी कर रहे हैं और ये 150-200 लेबर को हमने
प्रयास किया है कि इन लोगों से शहर को सफाई करेंगे। और आप शहर में एक बार घूमा जाएगा तो और पूछा जाएगा तो ये आपको पता लग जाएगा कि शहर की सब सफाई वर्तमान सरकार की जो नीति है कि सीधा चुनाव और सीधा संपर्क, क्या इससे विकास प्रभावित या विकास की बढ़त होगी, इसके संदर्भ में दो शब्द मांगा। जनता ही प्रतिनिधि, उच्च प्रतिनिधियों का चुनाव करेगी, इसके संदर्भ में ये बढ़िया हो रहा है, ठीक हो रहा है। जनता से सीधा संपर्क बढ़ेगा, जनता कुछ समस्या अपना कहेगी और हम लोग को भी घूमने का जो प्रत्याशी है घूमने का मौका मिलेगा, सभी जनता से संपर्क होगा, काम होगा। जो भी चुनेंगे ये काम सरकार बहुत बढ़िया की है। जो अदर स्टेट में जो हो रहा है यहाँ भी लागू कर रही है, बढ़िया कर रही है। इस पुनः चुनाव मैदान में है, एकदम एकदम आएंगे, एकदम आएंगे। लोगों की इच्छा भी है। पूर्व कार्यकलापों के आधार पर इस बार आप जनता से हरी झंडी की मांग कर रहे हैं। एकदम एकदम एकदम। और ये आप टूट विश्वास है कि जनता आपके किए कराए पर आपको काम करेगी। जनता कहाँ जाएगी, हम जनता कहाँ जाएगी, हम क्या जनता कैसा कर दिए हैं कि हम जनता हमको छोड़ देगी। एक बार शहर का विकास देखा जाए, कोई ऐसा हमारे प्रति किसी जनता में कोई बात आवे तो हमको पता है कोई आक्रोश हमारे प्रति नहीं है। सब काम उन लोगों का, एक एक आदमी का, एक गरीब से लेकर और एक दलित जो भी बना हुआ है, हमसे जो भी हुआ है एकदम खुला दरवाजा रहता है हमारा। कोई उस पर गेट पास नहीं, कुछ नहीं, सीधा जनता से संपर्क है, सीधा आते हैं लोग, बात करते हुए काम किया जाता है। कार्य भी सीधा रहता है, सीधा रहता है एकदम। उसी समय जो भी जहाँ कोई पदाधिकारी हो या उसी समय टेलीफोनिक मैजिक देके सोते आदमी को भेज के या उनको भेज के काम कराना, ये प्राथमिकता हमको तो पूरा प्राथमिकता है कि काम को कर देना है, डिस्पोजल कर देना। इस बार जनप्रतिनिधि बनाया और ये मौका दिया तो आप पहला तोहफा इस नरकटियागंज को क्या देंगे? ये नरकटियागंज को तो हमने ओवरब्रिज, हमको रेलवे हैंड ओवर किया। लाइट की समस्या थी बहुत, अभी आप घूमिएगा तो बहुत चीज़ मिलेगा आपको। एक हमने तोहफा दिया है, ये पोखरा चौक है जो सौंदर्यीकरण की स्थिति में है, उसमें भी सौंदर्यीकरण करने जा रहे हैं। मौका मिलेगा तो उसको पूर्ण रूप से संतुष्ट हम लोग करेंगे, सौंदर्यीकरण करेंगे। ये आपको गोपाला ब्रह्म स्थान है, ये बहुत मंदिर है, मस्जिद है, बहुत कब्रिस्तान है, जो सारी चीज़ को अस्त व्यस्त है उसको पूरा जो हम लोग से जो बन पाएगा, जो बाकी रह गया उसको पूर्ण रूप से हम लोग जात नहीं जमात का काम हमने किया है। आप कहीं पता लगाइएगा जमात का क्या, कहीं जात का हमारा कहीं कुछ नहीं, जमात का काम किया है। जाति धर्म से ऊपर एकदम विकास और जमात की ये नहीं है। कोई काम के लिए हमारा जात से मतलब क्या है, काम करना है, काम देखना है, सही काम है कर देना है। धनवरात के संदर्भ में आप पुनः नौजवानों, माताओं, बहनों से क्या कहना चाहते हैं? यही आग्रह है कि शुभकामनाएं हैं उन लोगों के साथ और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमने जो काम किया है, जो संपर्क उन लोगों के साथ सधा है, हमको निश्चित जीत दिलाएंगे लोग, इसमें कहीं दो मत नहीं। उसी के लिए एक और मांग रहे हैं, बस।